नमस्कार, राम राम, जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान री बातां पर। तो आज हम राजस्थान के इतिहास की कुछ जो प्राचीन सभ्यताएं आती हैं ना, जैसे गणेश्वर, कालीबंगा, इनके कुछ महत्वपूर्ण 100 से अधिक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामों से ही लिए गए हैं और आपके जो आने वाले एग्जाम हैं उनमें अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनमें जैसे कुछ काल आते हैं, सबसे पहले हम उनकी चर्चा करेंगे। वो आपको ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है, उसी के अनुसार आप आगे के क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि मेनली आपको इनको ध्यान में रखना है। जो पूरा पाषाण काल है उसका कार्य या काल है 24,000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और मध्य पाषाण काल का जो समय वह 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक। फिर नव पाषाण काल आ जाता है 5,000 ईसा पूर्व से अब तक कहें या ईसा पूर्व तक। फिर आता है पाषाण काल, और फिर उसके बाद में आता है तांबे का ताम्र पाषाण काल, उसके बाद में आता है लोह युगीन। तो इनमें ये जो अनेक सभ्यताएं हैं इनको आपको ध्यान में रखना। कई बार सीधा काल पूछ के भी कि ये स्थल कौन से काल का है, ठीक है, तो ये भी मिल जाता है। जैसे कि जो पूरा पाषाण काल 24,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है, इसमें तो मेन स्थल आते हैं राजस्थान के, जैसे डीडवाना और जायल जो नागौर में है, भानगढ़ अलवर वाला, और इंद्रगढ़ बूंदी और दरे भरतपुर, ये मेन स्थान आते हैं। मध्य पाषाण की बात करें तो उसमें बागौर भीलवाड़ा का, तिलवाड़ा जो बाड़मेर, विराटनगर, कोटपुतली, बहरोड, सोजत, पाली और धनेरी, ठीक है। और नव पाषाण काल की बात करें तो उसमें आता है आहड़, उदयपुर, गिलूंड, राजसमंद, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। पाषाण काल में बागौर, तिलवाड़ा और ऊपर वाले स्थल हो जाते हैं, ठीक है। ताम्रपाषाण काल में ये कुछ स्थल मिलते हैं, जैसे इंग्लिश में आप ध्यान में रख सकते हैं, कॉपर स्टोन, आड़, जाडौल, बालाथल ये उदयपुर में है। नंदलालपुरा, किरोड़ो, चीथवाड़ी ये जयपुर में है। साबणिया पुंगल ये बीकानेर में है। बुड्ढा पुष्कर अजमेर में है। कुराड़ा पर्वतसर डीडवाना में है। और पिंड पाडलिया चित्तौड़गढ़ में, मल्ला भरतपुर में, ओजियाना ब्यावर में, और बेनेश्वर डूंगरपुर में। गणेश्वर नीम का थाना इनमें, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे लो में भी ऑप्शन में आ जाता है सीधा सीधा नो भरतपुर, सांबर, जयपुर, सीधा जयपुर हो गया। अब सुनारी, खेतड़ी, रेड, नगर, नैनवा ये तीनों कहाँ पर हैं? टोंक में। नगरी चित्तौड़गढ़ में है। भीनमाल, जालौर, जोधपुर, विराटनगर ये कोटपुतली बहरोड में, जैसे वो अब कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये जो विभिन्न उनके उपकरण मिले हैं या इनकी किस प्रकार की जीवन शैली थी उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखना, जैसे कि सर्वप्रथम क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम या पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किनको जाता है? तो ये जाता है एसी कालाइल को। एसी कालाइल ने क्या किया था कि 1861 में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी, वो की किसके द्वारा गई थी? कनिंघम के द्वारा, ठीक है। तो सर्वप्रथम राजस्थान में अगर पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य है तो वो एसी कालाइल ने किया था। इन्होंने कब किया था? 1871 में। 1861 में तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? तो सिंधु सरस्वती, तो सरस्वती जैसे घग्गर का पुराना नाम सरस्वती निकल के आता है, तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये बात कर रहे हैं हमें कालीबंगा की, ठीक है। आगे देखना, कालीबंगा सभ्यता को जो सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किनको जाता? तो ये जाता है अमलानंद जी घोष को। अमलानंद जी घोष ने यहाँ पर दोबारा उत्खनन कार्य करवाया था। कब? 1961 से 1969 के मध्य। क्योंकि सर्वप्रथम तो हम पढ़ते हैं कि इसका जो जो लुइस थे ना, कौन? पीएल एल टेसीटोरी, उनके द्वारा किया गया था। उनके द्वारा कब किया गया था? 1951 1952 के तहत उनके द्वारा किया गया था। अमलानंद घोष जी के द्वारा 1961 से 1969 के मध्य दोबारा किया गया था। तो इनमें टेसीटोरी नहीं है, तो हमारा उचित ऑप्शन अमलानंद घोष जी होगा, ठीक है। आगे देखना, जैसे कि वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्पन्न से संबंधित नहीं? तो 1961 से 69 के मध्य अभी अभी हमने देखा है अमलानंद जी घोष को। तो उनके साथ में और कौन थे? तो उनके साथ में जैसे बीके थापर थे, बीबी लाल थे, एमडी खरे थे, लेकिन आरसी अग्रवाल नहीं थे। तो इनको हमारा पूछा है संबंधित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आरसी अग्रवाल, ठीक है। तो इन तीन को भी आपको ध्यान में रखना है 1971 के तहत या 61 से 69 के तहत, ठीक है। आगे कालीबंगा से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कालीबंगा स्थल जो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिम के स्थित है। हनुमानगढ़ जो जिला मुख्यालय है ना, उसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आप ये सोचो कि ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आता है, हाँ ऐसा भी आता है, ठीक है।
आगे देखना, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्निवेदिकाएं मिली थी? तो अग्निवेदिकाएं कहां से मिली थी? ये मिली थी कालीबंगा से। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे कि कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? इनसे ये पूछा गया कि कालीबंगा सभ्यता में क्या क्या कुछ कुछ खोजा गया था। तो वहां पे अग्निकुंड भी मिले थे, मिट्टी के ईंटों के घर मिले थे, और दुर्गीकरण अर्थात दुर्ग और उनके बाहर प्राचीन दीवारें भी मिली हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर लोहे के उपकरण नहीं मिले हैं, तो इसमें पूछा है संबंधित है, नहीं है, तो इसमें हमारा हो जाएगा लोहे के उपकरण इसमें नहीं थे। तो ताम्रवती नगरी कौन सी थी? ताम्रवती नगरी है आहड़। कि निम्न में किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो वो मिलती है आहड़। आहड़ कहाँ पे है? आहड़ उदयपुर में है। ठीक है, यहाँ से क्या ताम्र नगरी क्यों कहते हैं? यहाँ पर अनेकों तांबे के उपकरण मिले हैं, बर्तन मिले हैं, और काले और लाल रंग के मर्द भांड मिले हैं। ठीक है, इनकी यहाँ पर प्रचुरता में मात्रा मिली है, इसलिए इसको ताम्र नगरी कहा जाता है। आगे देखते हैं आहड़ के बारे में और क्वेश्चन, जैसे कि आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे नामक एक टिल्ले के नीचे दबा दिया गया था। किस टिल्ले के नीचे दबा दिया गया था? तो उस टिल्ले का नाम था धूलकोट। धूलकोट के नीचे इसको दबा दिया गया था। क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं कब की बात है? ये 10वीं और जो 11वीं सदी आती है ना, उस समय की बात है। उस समय इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था, ये अन्य नाम भी इसके मिल सकते हैं, जैसे कि आगाटपुर कहा जाता था इसको, या जैसे आगट दुर्ग इसको कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता है? वह बनास, बेड़ज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है। तो वह कौन सी है? इस स्थान पर, इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है आहड़। ठीक है, तो इन नदियों को आपको ध्यान में रखना है। मेनली तो बेड़ज और गंभीरी पूछा जाता है। आगे देखते हैं, जो स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? अब वही युग वाला क्वेश्चन आ गया, हमने पहले स्लाइड में देखा था। तो ये काल का आता है, जो ताम्र पाषाण युग था ना, उस काल का ये देखने को मिलते हैं पूरा स्थल आहड़ के जो प्राप्त प्राचीन अवशेष हैं। ठीक है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? तो ये की गई थी किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में, या इनके साथ में कहें, या 1954 में भी जैसे रतनचंद अग्रवाल थे, उनके द्वारा सहयोग किया गया था, रतनचंद्र अग्रवाल। ठीक है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना, ये भी आहड़ सभ्यता से संबंधित थे। आगे देखते हैं कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित किया गया? तो इनमें आपको उसी की तरह जाना है, जैसे ऑप्शन की तरह जाना है। अब वो नाम तो अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र जी का नाम नहीं है, तो इसमें जैसे नाम आता है एस डी सांकलिया का, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1961 से 1962 में इस स्थल का उत्खनन करवाया था। ठीक है, जैसे एस डी सांकलिया इनका शॉर्ट में नाम देखने को मिलता है, और इनमें विस्तृत में नाम करें तो इनका नाम था हंसमुख धीरजलाल सांकलिया। ठीक है, हंसमुख धीरजलाल सांकलिया। आगे देखते हैं, जैसे निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? अर्थात किस स्थल का किसने उत्खनन किया था? तो उनको हमें जो असुमेलित है ना, नहीं है, उसका पता करना है या हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें बैराट जो जयपुर में आती है, तो उसका तो दयाराम साहनी ने किया था। कालीबंगा की अमलानंद जी घोष ने किया था, और जो बागौर है उसकी हम आगे अभी चर्चा करेंगे, उनका वीएन मिश्र ने किया था। तो आहड़ है ना, आहड़ अभी अभी हम देख के आए हैं, तो आहड़ का एसपी जैन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आहड़ से संबंधित क्वेश्चन है। आगे देखना, कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? इसमें कुछ स्थल देखे गए थे जो कि उदयपुर में स्थित हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो जैसे इनमें स्थल आते हैं, गिलुंड आता है, ओजियाना आता है, बालाथल आता है, लेकिन इसमें लोथल नहीं होगा, क्योंकि लोथल तो कहाँ पर है? लोथल गुजरात में स्थल है। ठीक है, तो इनमें हमारे 3 हो जाएंगे ये। आगे देखते हैं कि कौन सी वस्तु आर्य सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? आप केवल क्वेश्चन देखें और उसका आंसर इस प्रकार से न देखें, उसमें आपको अन्य जो बातें बताई जा रही हैं उसको आपको कवर करते हुए चलना है। जैसे कि सभ्यता के बारे में और हम बातें करेंगे, जैसे 4 ऑप्शन देखेंगे अच्छी तरीके से तो समझ में लाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ वहाँ से मिली है, अर्थात जो कौन सी नहीं मिली है उसका ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या मिला है आहड़ सभ्यता स्थलों से। ठीक है, तो एक इनमें जो संबंधित नहीं है, अर्थात वो यहाँ नहीं मिला है, तो चावल मिले हैं, तांबे की वस्तुएं भी मिली हैं, और कृष्ण लोहित, या जिसको काले लाल मर्द भांड बोल दिए जाते हैं, तो काले और लाल मर्द भांड यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, लेकिन जो चित्र दूषित मर्द भांड है वो नहीं मिले हैं यहाँ पर, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये मिले हैं 9 भरतपुर है ना, जो अन्य स्थल पढ़ेंगे उसमें देखने को मिलते हैं। 9 भरतपुर में
चित्रित धूसर मर्दभांड मिले हैं। आड़ में ये क्वेश्चन बार बार आपको पूछा जाएगा, काले और लाल मर्दभांड मिले हैं। आगे देखते हैं कि कौन सा स्थल है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सभी या दो तीनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया, इनमें हमें ये देखना है कि सही कौन सा नहीं है या कौन सा सही है। सही देख लेंगे तो और जो तीन होंगे वो गलत होंगे, वो उनको हमको ध्यान में रखना है कि ये इसमें नहीं होगा। तो जैसे ये पहले कुछ ऑप्शन में कह रहे हैं कि गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, नहीं ये तो है, हमने देखा है, जैसे नीम का थाना में आता है कांतली नदी के किनारे। बैराठ एक ग्राम्य संस्कृति है, नहीं, बैराठ एक ग्राम्य संस्कृति नहीं है, शहरी संस्कृति है। ठीक है, कालीबंगा है वह लोह युग संस्कृति का उदाहरण था, नहीं, कालीबंगा को भी हमने पहली स्लाइड में देखा, ये नवपाषाण काल में आता है। ठीक है, आगे आता है जैसे आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसक तांबे गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। ठीक है, ये हमने अभी देखा है, तो इसमें हमारा कथन ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखना, अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। गोरे बंकोट नाम भी इनका आ जाता है, जो लाल काले मर्द भांड थे ना, तो वो कहाँ से प्राप्त हुए, वो प्राप्त हुए हमें आहड़ से। आगे देखते हैं, जैसे आगे आता है जो आड़ सभ्यता के लोग थे ना, उनके बारे में पूछा गया है। आड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो आहड़वासी तंबा गलाना जानते थे, जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, जी नहीं, चावल से परिचित थे वो। ठीक है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें सही कथन पूछा है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, जी बिल्कुल। यहाँ से काले लाल रंग के मर्दभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। ठीक है, तो इनमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। देखना कौन से ऑप्शन में, 1, 3, 4, तो हमारा 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से जो अलग अलग अनेकों ऑप्शन 1, 2, 3 सही वाले ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है, तो इसकी हमने अभी अभी डीपली चर्चा की है। तो प्रमुख केंद्र कौन से को माना जाता है, यहाँ पर क्या मिले हैं, लाल और काले मर्दभांड मिले हैं। ठीक है, लाल काले मर्दभांड को आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आड़ सभ्यता से। ठीक है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। देखना, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आड़ सभ्यता में कौन सी एक ऐसी सामग्री प्राप्त हुई है जिससे कि बाह्य संपर्कों अर्थात विदेशों से इसका संपर्क देखने को मिला है। तो इसमें हमें प्राप्त होती है लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली क्या है, एक प्रकार का क्या है, पत्थर है। तो इस प्रकार का पत्थर कहाँ पर देखने को मिलता है, इस प्रकार का पत्थर हमें ईरान में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर हमारा सही हो जाएगा। 2 मुंह का चूल्हा वह बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं। तो ये हमारे प्राप्त हुए हैं आहड़ में। अब देखना, आहड़ में जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उनके साथ में क्वेश्चन तो आपका हो ही रहा है इंपॉर्टेंट, उसके साथ में हमें ये भी पता चल रहा है कि वहाँ पर कौन सी अन्य चीज़ें वस्तुएं भी मिली हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो आइटम है या चीज़ें कहाँ मिली हैं, आहड़ में मिली हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। तो जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है ना, या ताम्र संचयी कहते हैं, तो वह माना जाता है गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, नीम का थाना सीकर। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। इसके उत्खनन की हम बात करें तो यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता हो गई, नाम से स्पष्ट हो गया। इसकी 1977 में उत्खनन किया गया था, किसके द्वारा, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था, कब, 1977 में। ठीक है, आगे देखते हैं, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की। तो गणेश्वर सभ्यता की खोज अभी अभी हमने देखा किसने की, रतन चंद्र अग्रवाल ने। किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ईंटों का निर्माण गणेश्वर सभ्यता में नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो बस्तियों मकानों का निर्माण है ना, वो पत्थरों के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे गणेश्वर से प्राप्त मर्दभांड किस प्रकार के हैं। तो यहाँ से जो मर्दभांड मिले हैं वो मिले हैं गैरिक मर्दभांड। गैरिक मर्दभांड या कहें तो हल्के लाल रंग के मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम आगे देखेंगे क्या मिला था, मछली पकड़ने के कांटा भी मिला है, और जैसे छेनी होती है लोहे की वह भी मिली है, और जो तांबे के उपकरणों के बाण, तीर बाण भी यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, सुमेलित नहीं है, अब वही काल से संबंधित प्रश्न आ गया, तो इसमें गलत पूछा है। बागौर है वह सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं, जी बिल्कुल मिले हैं। कालीबंगा में दुर्ग मिले हैं, उनकी प्राचीर दीवारें भी मिली हैं, बिल्कुल मिली हैं। बैराठ में बौद्ध स्तूप मिले हैं अशोक के काल के। ठीक है,
लेकिन जो गणेशपुर में अभी अभी हमने देखने हैं किस प्रकार के गैरिक मर्दबांड मिले हैं, काले चमकीले मर्दबांड नहीं मिले, तो इसमें यही हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। दयाराम साहनी, नीलचंद्र बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? तो दयाराम साहनी जी की मुख्य भूमिका रही है बैराट सभ्यता में, जिसका बैराट का क्षेत्र आता है कोटपुतली बैरोड का। कोटपुतली बैरोड इसमें क्षेत्र आता है। ठीक है, हम और आगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बैराट सभ्यता के। बैराट से संबंधित नहीं है, जैसे यहाँ पर कुछ डूंगरी प्राप्त हुई है। ठीक है, जिनमें भीम जी की डूंगरी है, बिल्कुल है, बिज्जक की पहाड़ी भी है, महादेव जी की डूंगरी है, राव जी की डूंगरी यहाँ पर नहीं है। तो इन 3 मेन स्थानों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से ये डूंगरी सीधी पूछ ली जाती है। भीम जी की डूंगरी मिली है, बिज्जक की पहाड़ी मिली है, महादेव जी की डूंगरी मिली है। तो ये 3 स्थान तो मिले हैं, लेकिन राव जी की पहाड़ी नहीं मिली है। ठीक है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। जैसे जो गिलुंड सभ्यता है वह किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसमें स्थान आता है बनास नदी। या गिलुंड सभ्यता की बात करें तो कहाँ पर है? राजसमंद में। गिलुंड से आपको सीधा नदी ध्यान में रखनी है, बनास, तो इसमें ये सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल मिला है? तो वो कहाँ पर मिला है? राजसमंद में, अभी हमने बात की है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्यग्रह कहाँ पर मिले हैं? तो जो गोल चैत्यग्रह मिले हैं ना, वो कहाँ पर मिले हैं? बैराठ में मिले हैं। सीधा क्वेश्चन ध्यान में रखना है। उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख कहाँ पर मिले हैं? तो ये भी देखने को मिले हैं बैराठ में। आए हुए क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तथा इससे आपको ये भी क्वेश्चनों के माध्यम से ध्यान में चलता चला जाएगा कि बैराठ में क्या क्या मिला है। ठीक है, देखते हैं। 1837 में जो बिज्जक की पहाड़ी है स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? तो ये खोजा था कैप्टन ने बर्ट ने इसको खोजा था, जिसको क्या कहा जाता है? भाब्रू का शिलालेख भी इसको कहा जाता है, भाब्रू शिलालेख। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुई है? पंचमारक कहाँ से प्राप्त हुई है? आहड़ से प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं। किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के मिले? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये भी कहाँ से मिले हैं? ये बैराठ से मिले हैं। या ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पर उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली थी। 36 मुद्राओं में से 28 तो इंडो ग्रीक हो गई और 8 है चांदी की पंचमारक मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखना, ये हमें मिले हैं अशोक के मौर्यकालीन सभ्यता के, यहाँ पर हमें अवशेष मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ था? तो ये मिलेगा हमें विराटनगर। ठीक है, तो ये जो मेन क्षेत्र था इसका, जयपुर हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, या इसके विराटनगर का उनका मेन क्षेत्र था। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी और KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो ये भी किया गया था बैराठ का। क्यों? अब आप कहेंगे कि सर दयाराम साहनी बताया था। तो दयाराम साहनी ने 1936 से 37 के मध्य किया था, लेकिन इन्होंने 1962 से 1963 के मध्य किया था। जैसे इनका नाम ये हो गए NR बनर्जी, इनको जैसे कई बार लिख दिया जाता है नीलरतन बनर्जी, पूरा नाम था इनका। ये हो गए दीक्षित, कैलाशनाथ है दीक्षित इनका पूरा नाम था। ठीक है, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें प्राप्त हुए हैं बालाथल से, जो वल्लभनगर तहसील आती है। वल्लभनगर तहसील किसकी आती है? उदयपुर की वल्लभनगर तहसील आती है। तो यह ओवरऑल सीधा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि जो बालाथल सभ्यता है वह कहाँ पर प्राप्त हुई थी? तो वह उदयपुर में प्राप्त हुई थी। पुरातात्विक स्थल और उनके नदी से सुमेलित नहीं है, पूछा है। जोधपुरा है वह साबियाना नदी के तट पर है। ठीक है, कालीबंगा घग्गर के तट पर हो गई, ओजियाना है वो खारी के तट पर हो गई। बालाथल कांतली नहीं, बालाथल कांतली कहाँ से? कांतली के तो गणेश्वर है। ठीक है, तो इसमें स्थल सुमेलित नहीं पूछा है हमको, तो इसमें यह हो जाएगा। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था VN मिस्र के द्वारा। उत्खनन का कार्य कब किया गया था? 1993 के तहत इसका कार्य किया गया था। तो बालाथल से सीधा आपको ध्यान में रखना VN मिस्र। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंध है। अब जैसे वही काल पूछ लिया कि कौन से काल से संबंधित है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये आता है नवपाषाण संस्कृति का, जिसमें कि कालीबंगा की खोज हुई थी। वह भी काल कौन सा था? नवपाषाण काल था। तो गिलुंड का भी नवपाषाण काल आता है। ठीक है, तो इसमें ये सही हो जाएगा। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? तो 11 कमरों वाला जो विशाल भवन स्थल है ना, वो मिला है
बालाथल में। जैसे इसको आप बच्चों का जो स्कूल होता है उसके हिसाब से भी याद रख सकते हैं। बच्चों के स्कूल में अनेकों कमरे होते हैं, तो यहाँ से बालाथल से आपको बालक ध्यान में रखना है। और 11 कमरे हो गए, जैसे कोई स्कूल वगैरह हो गया, तो 11 कमरों वाला विशाल भवन कहाँ हो गया? बालाथल में। बागौर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनमें से हमको सही बताना है। ठीक है, 2 कथन दिए गए हैं। बागौर में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। वीएन मिशन बागौर के उत्खननकर्ताओं में से एक हैं। तो इसमें ऑप्शन हम देखेंगे तो ये जो दोनों कथन ही सही हैं, क्योंकि बागौर में एक लघु पाषाण उपकरण मिले हैं और इसका उत्खनन किसके द्वारा? वीएन मिश्र के द्वारा किया गया है बागौर सभ्यता का। तो इसमें दोनों सही होंगे। जैसे डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? तो डॉक्टर केदारनाथ पुरी हैं रेड जो टोंक में मिली है उसके पुरातात्विक अनुसंधान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया है? तो ये हार कहाँ पर पाया गया है? एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया, ये बागौर। बागौर कहाँ पर है सभ्यता? भीलवाड़ा में। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की बागौर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए? अब एक स्थान विशेष पूछे ना, तो वो स्थान विशेष आएगा मास्तियाँ। अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन हमारे साथ में हो गए। बागौर सभ्यता स्थल हो गया, नदी पूछे तो कोठारी नदी हो गई, और एक स्थान पूछे तो मास्तियाँ हो गया। ठीक है, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये भी मिले हैं हमें बागौर में, पशुपालन बागौर। ठीक है, आगे देखना। 1870 में ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरासान हाथ कुल्हाड़ी की खोज की है। किसने की है? तो ये खोज की थी C.A. हैकेट के द्वारा ये खोज की गई थी। कहाँ कहाँ पर? बूंदी में और जयपुर में और इंद्रगढ़ में। ठीक है, यहाँ पर कहाँ गई? हैकेट है से आप ध्यान रख सकते हैं, हैंड एक्स, हाथ कुल्हाड़ी। ठीक है, ये कुछ 1-2 तरीके होते हैं जिसको आप भी अपने ट्रिक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। तो ये मिले हैं हमें बेडस नदी के किनारे। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि राजस्थान में आलनिया के प्रयोग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो ये की गई थी डॉक्टर जगत नारायण के द्वारा। ठीक है, तो इनमें दोनों ऑप्शन कई बार सही माने जाते हैं। कौन से? एक VS वाकणकर के द्वारा भी इनकी खोज की गई थी। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर 2 मिलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या माना हुआ, ये मुझको पूरा ध्यान नहीं है 2017 जो पटवार हुआ था उसमें, लेकिन इसमें ऑप्शन ये दोनों ही सही होंगे। डॉक्टर जगत नारायण भी नाम आता है और VS वाकणकर भी नाम इसमें आता है। ठीक है, खेतरी तहसील के किस गांव में ऐसक से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं सुनारी से। ठीक है, लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। लूणी घाटी डीडवाना बुड्ढा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो इसका जो समय देखा जाता है वो माना जाता है मध्य पुरापाषाण काल का माना जाता है। ठीक है, युग हो गया। रंग महल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? रंग महल का देखना है, तो ये हमें देखने को मिलता है अन्नारेड महोदय के द्वारा। अन्नारेड महोदय के द्वारा जो रंग महल कहाँ पर स्थान है? ये है हनुमानगढ़ में। तो 1952 और तक से लेकर 54 तक इसमें ये हमें खुदाई का कार्य देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि 105 से तांबे की मूर्तियां भी हमको प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किन अवधि वर्षों के दौरान किया गया? तो ये किया गया था 2000 से 2001 के मध्य। ठीक है, सीधे डेट ध्यान में रखनी है। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है रेड टोंक से। तो अपोलोडोट्स जो कौन थे? एक यूनान के शासक थे, उनके सिक्के यहाँ पर प्राप्त हुए। कहाँ पर? रेड टोंक में। जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? जो जोधपुरा सभ्यता है ना, उसका 5 स्तरों में कहें तो वह उत्खनन हुआ था। तो इसमें जो पीरियड 3rd है ना, वो हो जाएगा। कालखंड की बात पूछा है। जोधपुरा संस्कृति किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध हुआ था? तो लोहा उपलब्ध हुआ था 3रे पीरियड में। ठीक है, किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो जाख बाबा प्रतिमा हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? जो भरतपुर है ना, वहाँ से हमें जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो जैसे नदी की बात करें तो ये सभ्यता जो है रूपारेल नदी के संगम पर है या तट पर है। ठीक है, तो इसको जाख बाबा को कई बार यक्ष प्रतिमा भी बोल दिया जाता है। यक्ष प्रतिमा भी नाम है, एग्जाम में मिल सकता है। राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं?
तो ये हमें प्राप्त हुए हैं बानगढ़ से, बानगढ़ अलवर से प्राप्त हुए हैं। क्या? पूरा पाषाण युग के उपकरण हमको मिले हैं, वो हमने पहली लिस्ट में देखा था। तो सबसे पहले जो पहली लिस्ट है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से लोह युगीन सभ्यता है। अब लोह युगीन सभ्यता कौन सी है उनका बताना है। तो लोह युग की जो सभ्यता है, मेन नाम निकल कर आता है नो भरतपुर, जोधपुरिया जो कोटपुतली बहरोड में है, या अब कहें तो जयपुर हो गया, सुनारी झुंझुनू में। तो ये 3 आती हैं प्रमुख लोह युगीन सभ्यताएं। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन में से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान परबतसर तहसील का गांव है। कौन सा गांव है? कुराड़ा गांव है। ठीक है। जाडौल उदयपुर में, कुराड़ा, नागौर, साबणिया, बीकानेर, नंदलालपुर में क्या समानता है? यहाँ पर समानता हमें देखने को क्या मिली है? तो यहाँ हमें देखने को मिले हैं जो ताम्र उपकरणों के भंडार हमको देखने को मिले हैं। ठीक है। जैसे आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित हैं? इनमें से कौन से हैं जो लघु पाषाण युग से संबंधित हैं? देखेंगे तो लघु पाषाण से संबंधित जैसे सोजस था, धनेरी था, तिलवाड़ा था, लेकिन गणेश्वर इसमें नहीं था। तो 1 और 3 ऑप्शन से होगा। कौन से ऑप्शन में है? इसमें 1 और 2, इसमें 1 और 3 है, तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा। तो ये आज हमने कुछ 70-72 के करीब हमने जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके क्वेश्चन किए हैं। इसी प्रकार से आगे की और भी जो टॉपिक हैं उनके भी इसी प्रकार की आपको क्विज देखने को मिलेगी, क्योंकि एमसीक्यू अकेला एमसीक्यू नहीं है, इसके माध्यम से हम पूरे टॉपिक को भी कवर करते हुए चलते हैं। तो ये आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर पूरी देखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।